दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव का भी वोटिंग खत्म हो चुका है दोस्तों, और दोनों के रिजल्ट 8 तारीख को आने वाले हैं। बस उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिल्कीपुर में वोटिंग के टाइम में चुनाव में धांधली होने की वजह से अखिलेश यादव संसद लेकर कफन पहुंच गए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले राहुल गांधी भी महाराष्ट्र चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन को भी कटघरे में खड़ा किया था। आखिर दोस्तों क्यों बार बार चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर आ रहा है, और अब वोटिंग लिस्ट से लेकर चुनाव आयोग के निष्क्रियता पर सवाल उठने लगी है। और दोस्तों बात चुनाव आयोग के जिंदा रहने और मरने तक के ऊपर आ गई है। बीते लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। उसके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुए, चुनाव में धांधली और यूपी सरकार के ऊपर सवाल उठाए। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव इस तरीके से अग बबूला हुए कि उनके लिए कफन तक तैयार कर दिया। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव के साथ साथ जितने भी सपा के सांसद थे, वो संसद परिसर में सफ़ेद कपड़ा लेकर सबके सामने नुमाइश कर दिया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से सियासी स्टंट के बदले बीजेपी का करारा प्रहार हुआ। बीजेपी ने कहा जब ये चुनाव हार रहे होते हैं तो ऐसे ही चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर ऐसे ही निशाना साधते हैं। शुरू नहीं हुआ था उस समय ही मैंने प्रेस के माध्यम से आप सब लोगों को आग्रह किया था कि लोकतंत्र में मिल्कीपुर का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। इसमें अनुभव मिलेगा कि आखिरकार चुनाव कैसे कराती है सरकार। निष्पक्ष चुनाव होगा, कहीं भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हम लोगों की कई 100 शिकायत करने के बाद भी चुनाव आयोग का पता नहीं लगा कि कहाँ चुनाव आयोग। इसलिए मजबूरी में हमें ये सफेद कपड़ा डालना पड़ रहा चुनाव आयोग पर। चादर नहीं है ये। अगर इसको ही चादर कहोगे तो कफन को क्या कहोगे आप। और मैं आपको बता दूं, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने क्या कहा, उनके ऊपर वार करते हुए सुनिए आप। मैं अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा करता हूं। मुझे आज दुख बहुत हुआ है कि एक जिम्मेदार नेता के द्वारा चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है पर की गई टिप्पणी एवं पार्लियामेंट में सफ़ेद कफन लेकर के आना, ये बहुत लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करके नहीं चलेगी। इसी आयोग के द्वारा उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार 2012 में, बहन जी ने 2007 में, डीएमके ने अभी, कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में, आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में बनाई है। जब चुनाव हार रहे होते हैं तो मतदाता सूची, ईवीएम, चुनाव आयोग और अधिकारियों पर इस प्रकार के आरोप लगा करके अपनी अलोकप्रियता को ढकने का ये एक प्रयास किया जाता है। दरअसल ये जो पूरा मामला है, अयोध्या से लेकर मिल्कीपुर उपचुनाव के ऊपर सारा मामला उभरा हुआ है। बुधवार यानी 5 तारीख को दिल्ली चुनाव जब हो रहे थे, सेम उसी दिन पे मिल्कीपुर में चुनाव में वोट लोग दे रहे थे। दोस्तों समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन से करीब 100 कंप्लेन किया। पार्टी की तरफ से चुनाव के कई अधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया। और मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने अयोध्या के एसएसपी तक को हटाने की भी बात कर दी। पार्टी की तरफ से दिन भर मौखिक एंड सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतें करती रही। कभी बोगस वोटिंग को लेकर, कभी मुस्लिम जो मतदाता है को वोट ना देने के भी कंप्लेन उन्होंने की। अखिलेश यादव को यह आरोप है कि उनकी जितनी भी शिकायतें उन्होंने की, एक भी इलेक्शन कमीशन उनकी शिकायतों का कुछ भी एक्शन नहीं लिया। जाति देकर के पोस्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से, और जहां भी उनके जो गुप्त कार्यालय बना हुआ वहां से, और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से 500 से ज्यादा शिकायतें हुई हैं। एक भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। और इसी पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, भाजपा सांसद रवि किशन क्या बोलते हैं अखिलेश यादव को, सुनिए आप। पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया।
अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन है, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं, लकड़ी भी ले आते। तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं, कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। तो इससे अपने समुदाय, अपने वोटरों को हमेशा ये संदेशा भेजते हैं और जाति की राजनीति हम लोगों पर लगाते हैं। भाजपा वाले जाति राजनीति करते हैं। ये सब बहुत, देखिए, ये जनता सब समझती है और जनता जवाब देती है, जनता का वोट है। ये सीट दोस्तों अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद ये खाली हुई है। अवधेश प्रसाद जिस फैजाबाद लोकसभा सीट से हराकर भाजपा के प्रत्याशी को संसद पहुंचे, वही बीजेपी के लिए इज्जत की बात बन गई, क्योंकि फैजाबाद के अंतर्गत आने वाली अयोध्या में ही वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर बना है। इसके बावजूद दोस्तों समाजवादी के पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके आगे पस्त हो गई। तब अखिलेश यादव ने फैजाबाद की सीट को सबसे बड़ी जीत बताया और ये बीजेपी के लिए, उनके लिए उतनी बड़ी हार रही दोस्तों। हालांकि उसके 4 महीने बाद दोस्तों यूपी में 9 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 विधानसभा सीट उपचुनाव जीत पाई, वो भी मैं आपको बता दूं दोस्तों अपनी परंपरागत सीट। और तब भी अखिलेश यादव की तरफ से चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाया गया। ऐसे में अखिलेश यादव की उम्मीदें पूरी तरीके से मिल्कीपुर चुनाव के उपचुनाव के ऊपर ही टिकी थी। लेकिन वोटिंग के बाद जो रिपोर्ट आ रही है उससे समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत ही निराशा है और इसका ठीक रहा अखिलेश यादव सीधी तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर फोड़ रहे हैं और पूरा विपक्ष भी उनके साथ सुर से सुर मिला रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या लगता है मिल्कीपुर चुनाव पे जो चीज़ें हुई है, आपके राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।